हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति लाइव में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों जीडीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, एएलपी के ट्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट बी का। तो पार्ट 1 अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों। अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला 31 क्वेश्चन है, खाली स्थान में अंतराणु आकर्षण बल सबसे कम प्रभावित होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? प्लाज्मा, ठोस, गैस, द्रव, किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैसों में दोस्तों आकर्षण सबसे कम प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिंग रिंग प्रेरण मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसकी तुल्यकाली और प्रतिशत स्लिंग की स्लिप की गणना करें। तो कितना होगा दोस्तों इसका? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 1000 आरपीएम 4%। चलिए अगला देख ले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग फ्यूज एलिमेंट के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। देखिए कार्बन का दोस्तों फ्यूज एलिमेंट में प्रयोग नहीं किया, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को गणना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के संबंध में ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण हो है जहां फ्लक्स एफ फ्रीक्वेंसी N1 प्राइमरी, N1 वाइंडिंग टर्न्स की संख्या होती है, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या होती है, तो BM फ्लक्स रेडियस होता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है विकल्पों में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकुल्य नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघुपतन धारा खुला पतन वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भराव गुणांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेपर गोल्ड शब्द खाली स्थान से संबंधित है, किससे? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हस्ताक्षरित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी है यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यापार के संदर्भ में ARC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एसेट रिंगस्टोन कंपनीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े अल्टरनेटर में घूर्णनशील क्षेत्र का लाभ है? ऑप्शन नंबर डी, विकल्पों में सभी। देखिए बेहतर वायु निकास व्यवस्था, निर्माण में आसानी, आर्मेचर के लिए बेहतर इंसुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है AC समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के वोल्टेज और धारा के बीच के कण को खाली स्थान होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैकिंग फैक्टर का मान सामान्यतः खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी है एकक से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है एक ज्वाक्रिय धारा का समीकरण 141.4 साइन 314 t है। धारा का RMS मान और आवृत्ति ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर बी है 100 एम्पियर और 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किसमें ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है? ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सिरोपरी लाइनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय खाली स्थान लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, AC और DC परिपथ दोनों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अष्टक संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन BOD के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर डी, विकल्पों में से सभी। देखिए प्राय COD से कम, जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग, अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DC मोटर की गति खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? ये जो है ना पश्च EMF के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NPN ट्रांजिस्टर में P क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर बी बेस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के आर्थिंग प्रैक्टिस रूल 33 के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा एक उपयुक्त भू संपर्कित टर्मिनल बनाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय विद्युत नियम 1956। निम्नलिखित में से किस वाट मीटर का उपयोग केवल एसी पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया कब स्थापित किया गया? WWF कब स्थापित किया गया? 53 का डी 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि बैटन पर TRS केबल खाली स्थान के स्थानों में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य और वर्षों के संपर्क में न आने वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 1664 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की प्रमेय के अनुसार लोड करंट के लिए समीकरण होता है, कौन सा दोस्तों है? तो 56 का सी है, देखिए 56 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1N4007 रेक्टिफायर डायोड की PIV रेटिंग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 200 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि खाली स्थान के संबंध में अधिकतम किफ़ायती होती है? 58 का सी है दोस्तों केबल की लंबाई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भी समानांतर परिपथ में से एक समानांतर परिपथ को निकाल दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध खाली स्थान क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC सर्वोमीटर मूलतः एक खाली स्थान क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 2 फेज प्रेरणा मोटर। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी और बिहार गवर्नमेंट से जुड़ी सारी जानकारी चैनल पर मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।